प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज की कथा का प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रसंग का नाम है मृत्यु से साक्षात्कार। तीन दोस्त थे, सैर करने के लिए निकले। चलते चलते एक जंगल में से गुजर जा रहे थे तो उन्हें एक संत मिले तो तीनों ने संत जी के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और संत से कहने लगे कि महाराज, हमें जीते जी मृत्यु से साक्षात करना चाहते हैं। जीते जी मतलब जैसे मान लो हम कहीं वन में जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, अचानक हमारे सामने बाघ आ जाए, शेर आ जाए, तो समझ लेना ये हमारा जीते जी मृत्यु से साक्षात्कार है। भले ही हम बच जाएं, लेकिन मन के भीतर भाव तो ये आएगा कि अब शेर आ गया तो अब खा जाएगा, तो हम मर जाएंगे। तो मृत्यु से साक्षात्कार हुआ। तो तीनों मित्रों ने कहा साधु से कि हम मृत्यु से साक्षात करना चाहते हैं। बाबा ने कहा ठीक है, वो सामने पहाड़ी देख रहे हो? तीनों ने कहा हाँ महाराज। जाइए, वहाँ आपको एक गुफा मिलेगी, उस गुफा के भीतर आपको मृत्यु से साक्षात्कार हो जाएगा। तीनों ने साधु को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। चलते चलते उस गुफा के पास पहुँचे, उस पहाड़ी के पास पहुँचे। अब जैसे ही उन्होंने गुफा में प्रवेश किया तो भीतर क्या देखा, वहाँ तो सोने का ढेर लगा पड़ा है। सोना चांदी हीरे जवाहरात बड़ा सा ढेर लगा है। अब तीनों के मन के भीतर अब उस सोने को घर ले जाने की लालसा जगी कि सोने को घर ले जाएं, लेकिन ले कैसे जाएं? अब उनके पास तो कुछ है ही नहीं, कहीं ना कोई थैला है ना कोई बोरा है, किसी प्रकार की उनके पास ले जाने के लिए कोई वस्तु नहीं है। तो मन में विचार किया, थोड़ी देर के लिए बैठ रहे, विश्राम करने लगे। थके हारे थे, दूर से आए थे, गुफा तक पहुँचते समय लग गया। तो एक मित्र ने कहा, दो मित्रों के साथ कहा कि आप ऐसा कीजिए, वहाँ नज़दीक में ही गांव में, आप वहाँ से जाइए और कुछ भोजन और जलपान लेकर के आइए और साथ में एक बोरा थैला भी लेकर के आना। तब तक मैं इस सोने की रखवाली करता हूँ और जब आप आ जाएंगे तो बैठ करके भोजन ग्रहण करेंगे, जलपान करेंगे और फिर उस बोरा भर करके सोना चांदी घर ले जाएंगे, आपस में बांट लेंगे। दोनों दोस्तों ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप रखवाली करो, हम जाते हैं। अब दोनों दोस्त जो थे वो चले गए रोटी और जलपान लेने के लिए, और एक दोस्त जो था वहाँ सोने की रखवाली के लिए खड़ा हो गया। अब वो जैसे गांव में पहुंचे, जैसे ही उन्होंने मांग मूंग करके जैसे उन्होंने भोजन लाए और दूसरा वाला जो था वो जल लेने के लिए नदी के ऊपर चला गया, एक किसी से बर्तन लेकर के। तो भोजन वाला भोजन लेकर के साथ में एक थैला बोरा लेकर के आया और वो जैसे ही उस गुफा में पहुंचा जहां पर उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा था, तो जैसे ही गुफा के भीतर पहुंचा तो जो पहले जो वहां पे दोस्त खड़ा था जिसने सोने की रखवाली का जिम्मा लिया था, वहीं पर गुफा में एक तलवार पड़ी थी। उस तलवार को उठाया और जो मित्र जो भोजन लेकर के आया था उसको आते ही उसका सर कलम कर दिया और उसे मार दिया और उसके शरीर को भीतर ही छुपा दिया और भोजन जो था वो एक साइड में रख दिया। 5-7 मिनट के बाद दूसरा मित्र भी आया जो जल लेकर के जैसे ही उस गुफा में पहुंचा तो जैसे ही वो गुफा में पहुंचा उसने पूछा, क्या मित्र अभी भोजन लेकर नहीं आया? कहा कि अभी नहीं आया।
चलो आप आ गए, अच्छा हुआ, पानी लेकर के आ गए, वो भी आता ही होगा। और जिस तरह उसने पहले वाले दोस्त को मारा था, गला काट दिया उसका, अब जो पानी लेकर के आया, वो जल लेकर के जो आया था, उसका सिर भी उसने कलम कर दिया। अब क्यों? अब उसने सोचा कि अब दोनों मर गए, अब ये सोना चांदी बांटना नहीं पड़ेगा और अकेला सोना चांदी लेकर के मैं घर चला जाऊंगा। अब दोनों को मार दिया, अब निश्चिंत हो गया। अब बैठ करके सोचता है अब भोजन ग्रहण करूंगा, जलपान पीऊंगा और जो ये थैला लेकर के आए हैं बड़ा बोरा, उसको भर के मैं ले जाऊंगा। अब प्रभु जी बैठ गया, जो भोजन लाए थे वो भोजन उसने ग्रहण किया, पानी पिया। अब जैसे ही भोजन करके हटा के उसके चक्कर आना शुरू हो गया, और चक्कर आते आते क्या हुआ कि उसकी भी मौत हो गई। अब क्या मिला, किसको क्या मिला? अब ये हुआ मृत्यु से साक्षात्कार, और जीते जी हुआ, सब कुछ हुआ। क्योंकि लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष ये मनुष्य को कहाँ पहुंचा दे, क्या करने के ऊपर मजबूर कर दे, ये कोई नहीं जानता। तो मृत्यु से साक्षात्कार हुआ, सोने चांदी को देकर के लोभ आ गया, एक मित्र को मारा, दूसरे मित्र का कत्ल किया। और जब वो भोजन लेने गए थे, जिस तरह कुविचार उस रखवाली करने वाले मित्र के मन के भीतर आया, उसी तरह वो विचार वैसे ही उन दोनों मित्रों के भीतर भी आया। जो भोजन लेकर के आया था उसने उस भोजन में जहर मिला दिया था। सोचने लगा कि हम दोनों आपस में बांट लेंगे और उसको जाते ही मार देंगे, भोजन वो ग्रहण करेगा, वो मर जाएगा, और हम दोनों बांट लेंगे। लेकिन उससे पहले ही उसने उसके मन के भीतर वो कुविचार आ गया कि जैसे वो भोजन लेकर के आएंगे मैं उनको मार दूंगा। तीनों ने आपस में ऐसा ही मन के भीतर कुविचार तीनों के मन में आए कि मैं उसको मार दूंगा, वो सोचो मैं उसको मार दूंगा। एक ने तो मार दिया दोनों को, लेकिन जो उस भोजन के भीतर जो जहर डाल के आए थे उस भोजन को ग्रहण किया और वो तीसरा भी मर गया। तीनों का मौत से साक्षात्कार हो गया। तो प्रभु जी हमें कभी भी किसी चीज़ के प्रति लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। जो भी है, जो मिल बांट के हम उसको ग्रहण करें, उसके जैसा प्रेम कहीं हो ही नहीं सकता। अगर हम ये चाहने की कोशिश करें कि मैं उससे प्रेम करता हूँ या करती हूँ, वो भी मुझसे वैसा ही प्रेम करे, तो आज के ज़माने में वो नहीं है, वो नहीं मिलेगा आपको। आप लुट जाओ, न्यौछावर हो जाओ किसी के लिए, लेकिन किसी के सामने वाले के मन में क्या है वो कोई नहीं जानता। ये संसार है, इसमें हर एक मनुष्य अपने मतलब से आपसे बंधा हुआ है, उससे आपसे कुछ लेना देना नहीं। जिस तरह वो तीनों मित्र पक्के मित्र थे, साथ में रहते थे, साथ में खाते पीते थे, साथ में सब कार्य करते थे, लेकिन वो प्रेम कहाँ गया तीनों का? हर तीनों के मन के भीतर वो भाव आया कि वो मर जाए तो मैं ये सोना चांदी ले जाऊं। एक के मन में भाव आए कि वो मर जाए तो मैं सोना लेकर के चला जाऊं। तीनों के मन के भीतर ऐसे ही विचार आए उल्टे सीधे। और हाथ क्या लगा? हाथ कुछ नहीं लगा, हाथ लगा तो केवल मौत लगी। तीनों का मृत्यु के साथ साक्षात्कार हुआ। इसलिए
हमेशा प्रभु इस कथा का तात्पर्य यही था कि हर एक वस्तु, धन दौलत, ये घर, ये मकान, ये गाड़ी, ये बंगला, सब कुछ यहीं पे ही धरा ही रह जाएगा। आप जितना मर्जी इकट्ठा करो, जितना मर्जी बड़ा घर बनाओ, गाड़ी लो, सब कुछ यहीं छोड़ना पड़ेगा। जब मौत से साक्षात्कार होगा, जब मौत आ जाएगी, दरवाज़ा खटखटाएगी कि आप निकलो, आपका समय हो गया है, आपका यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं लेके जाओगे, खाली जाओगे। केवल अपने कर्मों को लेके जाओगे। क्या किया है, अच्छा किया कि बुरा किया, वही साथ में जाएगा। प्रभु जी हमेशा अच्छा करने की कोशिश करें। लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब से दूर रहें और प्रेम के साथ जितना रह सकते हो उतना रहने की कोशिश करें। और दूसरे से भरोसा या दूसरे के ऊपर हम ये सोच करके उससे प्रेम करें कि वो भी करे, वो समय अब नहीं है। इसलिए दूसरे से आशा मत बांधें कि वो मेरे साथ है, कोई किसी के साथ नहीं है, सब अब अपने मतलब से ही बने। इसलिए हमेशा सत्य के साथ रहें, प्रेम से रहें, मोह, अहंकार, लोभ, इन सब को त्याग दें। प्रभु ने जो आपके लिए निमित्त रखा है वो आपको 100% मिलेगा। बस अपने कर्मों को सही रखें, सब बेहतर होगा। तो आज की कथा का प्रसंग आपको कैसा लगा अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।